हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं शमशाद शेख। और जैसे कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आयान सर के साथ मैंने एक वीडियो शूट किया था। पर्सनल लोन के लिए कॉल कैसे करें, पर्सनल लोन क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है और कैसे अप्लाई करें, वो सारा कुछ आपको प्रोसेस, थोड़ा सा सेल्स का भी मैंने बताया था कि कैसे कस्टमर को अप्रोच करें। बेसिकली आयान सर ने बताया था कि कैसे कस्टमर को अप्रोच करें और कैसे कन्विंस करें। तो आज इस वीडियो में हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं ओडी के बारे में कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है और किसको लेनी चाहिए, क्या फायदे हैं। तो ये इस टॉपिक पे आज हम लोग आयान सर से डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने काफी कमेंट्स किया था, काफी लोगों ने कि आयान सर के साथ एक वीडियो शूट करो कि ओडी क्या है और कैसे ओडी के लिए कन्विंस करें कस्टमर को, क्या फायदे हैं ओडी के, ओडी क्यों लेना चाहिए। तो आयान सर हमारे साथ हैं। तो आयान सर, मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है फिर से। और हमारे दर्शकों ने आपको काफी सारा प्यार दिया है, तो आपका फिर से स्वागत है इस चैनल पे, हमारे चैनल पे। तो हमें बताइए कि ओडी के क्या फायदे होते हैं और ओडी लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए। आज हमारे दर्शकों को ये प्लीज बताइए। देखिए, सबसे पहले ओडी जो मिलती थी वो बिजनेस लोन को मिलती थी, बिजनेस जो करते थे उनको। अभी खास करके मार्केट में आई है सैलराइड ओडी, जो जॉब करते हैं अभी उनको भी ओडी मिलती है जी। तो अभी ओडी में ऐसा होता है कि पर्सनल लोन से थोड़ा डिफरेंट होता है। ओडी में आपको जो बैंक होती है वो आपको एक लिमिट सेट करके देती है, उसी के साथ आपको बैंक एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड देगी। मतलब आपकी जो भी लिमिट है उसके बीच में आपको जितना भी पैसा निकालना है वो आप कभी भी निकाल सकते हो, एनी टाइम एनीवेयर। कुछ पॉइंट्स हम लोग आयान सर से डिस्कस करेंगे और मैंने वो पॉइंट्स लिख के लिया है कि क्या क्या आयान सर से हमें क्वेश्चन पूछना है, जो काफी कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि कैसे, और जैसे सेल्स के लिए आप लोग को क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ओडी क्या होता है, ओडी के डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं, बेनिफिट्स ऑफ ओडी, ओडी क्यों लेना चाहिए और किसको लेना चाहिए, ओडी के लिए अप्रोच कैसे करें। दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन विच इज आज आप लोग पूछते हो, आपके मन में सवाल होते हैं जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। तो आज हम आयान सर से बात करेंगे इसके बारे में और आयान सर हमें पॉइंट वाइज बताएंगे। तो आयान सर बताइए कि ओडी क्या होता है। देखिए, ओडी होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, कस्टमर को बैंक एक लिमिट देती है, ठीक है, कि वो लिमिट को कस्टमर कभी भी यूज कर सकता है और इन बिटवीन कभी भी पे कर सकता है। ओके। जैसे कि आप कोई एक पर्सनल लोन लेते हो 5 लाख रुपए का जी, तो जब तक वो क्लोज नहीं होता, ठीक है, तो उसके बीच में आप टॉप अप ले सकते हो, उसका प्रोसेस दोबारा से चालू कर सकते हो। वो पैसा जो आपने भर दिया उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। एंड ओडी इज टोटली डिफरेंट। मतलब बैंक ने आपको 5 लाख रुपए का लिमिट दिया है, ओके, और उसमें से आपने पूरे 5 लाख यूज किए हैं। फिर आपके पास बैंक ने आपको 5 लाख रुपए का लिमिट दिया है, ओके, और उसमें से आपने पूरे 5 लाख यूज किए हैं। फिर आपके पास कुछ पैसे आते तो वो पैसे आप दोबारा से उस ओडी के अंदर भर सकते हो। ओके। और जो भरे हुए पैसे हैं वो फिर से भी यूज कर सकते हो। मतलब आपके जो पैसे है वो आप अपने हिसाब से उसको रूट कर सकते हो कि मैंने यूज किया, मैंने भर दिया, फिर मैंने यूज किया, फिर से मैंने भर दिया। और सबसे बेस्ट पॉइंट जो ओडी का ये होता है कि यू हैव टू पे ओनली इंटरेस्ट ऑन योर यूजेबल अमाउंट। ओके, ठीक है, इसमें आपको ईएमआई पे नहीं करना है। जैसे आपने कोई पर्सनल लोन लिया फॉर द नेक्स्ट वेरी मंथ, उसमें आपको ईएमआई चालू हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं, यू हैव टू पे ओनली इंटरेस्ट, जो अमाउंट आप यूज कर सकते हो उसी के ऊपर, और जो बचा हुआ अमाउंट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ऐसा। और इसमें आपने जो अमाउंट यूज किया हुआ है, आपके पास कुछ पैसे आते हैं तो वो पैसे उसके अंदर आप भर सकते हो। इस कॉल्ड पार्ट पेमेंट। वो है अनलिमिटेड, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो उसका कुछ इंटरेस्ट वगैरह लगता है? नहीं, उसका कुछ भी नहीं लगता है, कुछ भी नहीं। आप फॉर एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपने, बैंक ने आपको 5 लाख की लिमिट दी है, ओके, उसमें से आपने यूज सिर्फ 1 लाख किया है, तो बैंक आपको 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लेगी। ओके। मान लीजिए कि वो पैसा आपने सिर्फ और सिर्फ 10 दिन यूज किया, तो बैंक आपसे 10 दिन का इंटरेस्ट लेगी। और मान लीजिए कि 1 लाख में आपने बैंक को, आपके पास 10,000 रुपये आए, वो 10,000 आपने उसमें भर दिए, तो जो 1 लाख था उसमें से 10 माइनस हो जाएंगे, बचेंगे 90,000। बैंक आपको 90,000 के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी, ऐसा होता है। ओके। एंड दूसरा क्वेश्चन ये सर कि ओडी के डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं,
तो वो भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए प्लीज। डॉक्यूमेंटेशन वही लगते हैं जो पर्सनल लोन में लगते हैं, सेम चीज होती है वही, जैसे कि डॉक्यूमेंट में सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और केवाईसी, यही डॉक्यूमेंट ओडी में भी लगते हैं। बस इसमें ये होता है कि जब आपका लोन जब डिसबर्समेंट होता है तो सबसे पहले आपको अकाउंट में आपकी सारी जो पैसे वो अकाउंट आपके अकाउंट में आएंगे। ठीक है, ओडी के लिए कोई दूसरा अकाउंट ओपन नहीं करना है, जो आपका सैलरी अकाउंट होगा वही आपके ओडी अकाउंट से लिंक्ड होगा। और जब आपके पैसे अकाउंट में आ जाएंगे उसके बाद आपको एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड मिलेगा। ठीक है, उस पासवर्ड और यूजर आईडी से आप अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकते हो और पैसे को यूज कर सकते हो और विड्रॉ कर सकते हो एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एनी अमाउंट, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, और दूसरा ये सर क्वेश्चन है थर्ड नंबर पे, जो बेनिफिट्स ऑफ ओडी, क्या बेनिफिट्स हैं ओडी के? ओडी के बेनिफिट ये है कि सर आप एक सैलरीड पर्सन हो और अपार्ट फ्रॉम सैलरी आपकी कोई इनकम आती है तो आप ओडी लेना बेहतरीन होगा आपके लिए। क्योंकि मान लीजिए कि आपने एक पर्सनल लोन ले लिया है और पर्सनल लोन में आपका एक रेगुलर ईएमआई जा रहा है, उसके अंदर पार्ट पेमेंट ऑप्शन होता है पर एक परसेंटेज वाइज होता है। एक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं 5 लाख का, वही हम लेंगे। मान लीजिए आपने 5 लाख का पर्सनल लोन लिया है और उसमें आपको कुछ पैसे भरने हैं आपके पास, जैसे 60,000 रुपये आ गए या लाख रुपए आ गए, आप उसमें वो पे नहीं कर सकते क्योंकि 5 लाख का आपको जो मिनिमम है वो 25% टू 20% उसमें आपको मिनिमम पार्ट पेमेंट करना पड़ता है। तो आप उसका ले लीजिए तो तकरीबन 1,25,000 रुपया होगा 5 लाख का। तो आपको भरना है तो 1,25,000 भरिए, अदरवाइज आप अपने ईएमआई को कंटिन्यू करिए। अभी मैं आता हूं ओडी में। ओडी में आपने 5 लाख रुपया पूरा यूज कर लिए है, 5 लाख के ऊपर से आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हो एवरी मंथ। इन केस आपके पास आ गए 50,000 रुपये, वो 50,000 आप उसमें भर सकते हो, उसमें कोई पार्ट पेमेंट का रिस्ट्रिक्शन अमाउंट नहीं है। आप 1,000 रुपये से लेके अपने लोन अमाउंट जो आपने यूज किया है उसके बीच में कोई भी अमाउंट भर सकते हो, कितनी भी बार और कितना भी अमाउंट। और जो अमाउंट आप पार्ट पेमेंट करोगे ना वो आपके यूजेबल अमाउंट में से माइनस हो जाएगा और जो अमाउंट बैलेंस होगा उसी पे आपको इंटरेस्ट लगेगा। इसलिए ओडी ए टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट है पर्सनल लोन से। इन केस अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी आपकी कुछ अदर इनकम आती है तो ओडी लेना ही बेस्ट है। अदरवाइज आपके पास कोई एक सर्टेन फिक्स इनकम ही है कि मेरी यही सैलरी है, इसके अदर मेरे पास कोई भी इनकम नहीं है, तो आपको पर्सनल लोन लेना चाहिए। आपकी एक्स्ट्रा इनकम है तो आपको ओडी लेना चाहिए। ये बेनिफिट है ओडी का और पर्सनल लोन का अलग से। तो आई थिंक ये बेनिफिट्स ऑफ ओडी क्लियर हो गया रहेगा आपके माइंड से कि हमें ओडी लेना चाहिए या पर्सनल लोन लेना चाहिए। तो और फोर्थ सवाल है सर यहाँ पे, ओडी क्यों लेना चाहिए और किसको लेना चाहिए, जैसे कि आई थिंक ये कवर हो गया इसमें। हाँ। और फिफ्थ क्वेश्चन हमारा ये है, ओडी के लिए अप्रोच कैसे करें, और ये हमें दर्शकों को बता दीजिए। अगर कोई ओडी के लिए जैसे काम कर रहा है तो कस्टमर को क्या एक्सप्लेन करें, व्हाट इज द की पॉइंट्स टू कन्विंस टू द कस्टमर। देखिए इसमें ऐसा है, इसमें आप कस्टमर को कैसे अप्रोच करें, सिंपल है। कोई कस्टमर को आप कॉल करते हो और कस्टमर आपको एक सवाल पूछता है नॉर्मल सा कि मेरी एलिजिबिलिटी क्या है, ओके, तो आप बोलते हैं सर आपको 4 से 5 लाख मिल सकता है। पर आप देखोगे कि वो 4-5 लाख लेने के बाद कस्टमर की जो उसकी एलिजिबिलिटी वो बर्स्ट हो जाएगी। बर्स्ट मतलब उसको इसके बाद लोन नहीं मिल सकता क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी आप जो लोन दे रहे हो उसके बाद नहीं होगी। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, कस्टमर को पर्सनल लोन भी दे सकते हो और उसके साथ साथ आप उसको ओडी भी दे सकते हो। तो क्या होगा, पर्सनल लोन की जो रिक्वायरमेंट है उसकी एज ऑफ नाउ जो है फुलफिल हो जाएगी। उसके बाद उसको कभी पैसे लगेंगे तो वो जो ओडी उसने लेके रखा है वो उसको काम में आएगी, समझे आप। तो उससे क्या होगा, कस्टमर के आज के बाद जो आने वाली रिक्वायरमेंट है उसके लिए कस्टमर वेल प्रिपेयर्ड है, मतलब उसके पास इनफ ओडी है कि उससे काम चल जाए। करेक्ट, ऐसा हो। और सर दूसरा ये सवाल है कि ओडी का टेन्योर कितना होता है, जैसे कोई लेना चाहे तो क्या टेन्योर होगा ओडी का। बेसिकली एक कस्टमर के ऊपर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि कस्टमर के किसी को 5 साल चाहिए होता है, किसी को 6 साल, किसी को 7 साल।
तो मिनिमम और मैक्सिमम क्या है? मिनिमम कैसा होता है, हम अपनी एलिजिबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए हमको 5 लाख चाहिए और हमको 3 साल के लिए चाहिए, पर 3 साल में हमारा नहीं मिल रहा है तो हमें 4 साल मिलेगा। पर ओडी का टेन्योर जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है, क्योंकि उसके पीछे का रीजन सिंपल है। आपके पास 5 लाख रुपए की ओडी की लिमिट है, आप 2 साल तक रखोगे तो 2 साल के बाद वो 5 लाख की जो लिमिट है ना वो आपको नहीं मिलेगी। तो आप टेन्योर लंबा रखिए, और लंबे टेन्योर मतलब 5 लाख का आप 6 साल के लिए लेते हो तो वो 6 साल में कभी भी आपको दोबारा लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके पीछे का रीजन ये है कि वही पैसे को आप पे कर रहे हो, यूज कर रहे हो, पे कर रहे हो, यूज कर रहे हो। जैसे पर्सनल लोन में आप करते हो हर 6 महीने बाद, साल भर बाद आप जैसे टॉपअप लेते हो, उसी में आपको इसमें एक बार ओडी लेने के बाद आपको दोबारा पर्सनल लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका पैसा आपके पास ही होगा और आपको पता है कि इसको कैसे यूज करना है और कभी पे करना है। और इसमें पे करने का ऑप्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू पर्सनल लोन। ओके, ऐसा इसलिए आपको ओडी लेना बेस्ट है। आप मान लीजिए किनकी इनकम लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया होती है, जो कस्टमर रेगुलर अपनी मीटिंग्स में होते हैं या मान लीजिए वो कहीं पे आउटडोर पे होते हैं। अभी कभी भी इंसान को इमरजेंसी में पर्सनल उनकी रिक्वायरमेंट रही, अभी आप बाहर हो, आपकी फैमिली में किसी को रिक्वायरमेंट आ गई, मतलब आज आपको फोन आया, आपको कल के कल पैसे चाहिए, तो कोई बैंक आपको कल के कल पैसे नहीं देगा, क्योंकि प्रोसेस जो होता है आप कितना भी फास्ट करा लो, आप उनके HNI कस्टमर हो, कोई भी कस्टमर हो, बैंक अपना बेसिक प्रोसेस यूज करेगा ही करेगा। पर मान लीजिए आपके पास एक ओडी जैसी फैसिलिटी है जो ऑलरेडी आपके पास है, आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि आपको यूजर आईडी और पासवर्ड को यूज करना है। विद इन अ फ्यू आवर्स आपके अकाउंट में पैसे आ गए, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी इमरजेंसी जो है वो तुरंत के तुरंत आपकी फुलफिल हो गई। आपको किसी को अप्रोच नहीं करना है, किसी के पास नहीं जाना है, आप जहां भी हो वहां पे अपना लैपटॉप से अपने यूजर आईडी को यूज करिए, पासवर्ड को यूज करिए और पैसे निकाल लीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। और सबसे बेस्ट पार्ट है आपका टाइम सेव होगा, आपको 1 से 2 दिन किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा, आपके कुछ घंटों में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और आप बैठे बैठे अपने पैसे अपने इमरजेंसी के लिए यूज कर सकते हो। बैंक के प्रोसेस का वेट आपको नहीं करना है, इसलिए आपको ओडी लेके रखनी ही चाहिए। जिनकी इनकम ज्यादा है, जिनको रेगुलर पैसे की रिक्वायरमेंट होती रहती है, मतलब किसी को 3 महीने में, किसी को 6 महीने में, किसी को साल भर में पैसे की रिक्वायरमेंट होती रहती है, तो आपके लिए ओडी बेस्ट होता है, क्योंकि आपको पता है मेरे पैसे जो लिए हैं उसका रिटर्न्स या उसका जो भी चीज के लिए आप यूज कर रहे हो उसके 6 महीने बाद वो पैसे में से आ जाएंगे, तो वो पैसे आप तुरंत ओडी में भर सकते हो। ऐसा पर्सनल लोन में नहीं होता है। और सर एक क्वेश्चन और था, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। आई थिंक मेरे व्यूवर्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये काफ़ी क्लियरिटी आ गई रहेगी उनके माइंड में कि ओडी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। और एक सवाल और था सर मेरे मन में कि जैसे कस्टमर चाहते हैं मेरी सैलरी 50,000 है या 1 लाख है, तो मतलब कितने अमाउंट तक का सैलरी रहेगा तो उनको ओडी लेना चाहिए? देखो, लोन तो कितना भी लो उतना कम ही होता है। बिल्कुल, ऐसे भी आप देख लीजिए कि जितने भी लोग हैं 90% लोग का लोन चल ही रहा होता है। किसी का कंज्यूमर लोन ले लीजिए, किसी का होम लोन ले लीजिए, किसी का PL ले लीजिए। मतलब ऐसा कह सकते हो कि आप पर्सनल लोन के अलावा हम सरवाइव कर ही नहीं सकते। लोन है तो हम हैं, बिल्कुल। खाली इनकम से कुछ नहीं होता। हमारी इनकम सिर्फ और सिर्फ EMI भरने के लिए ही होती है, अदरवाइज कुछ नहीं। तो ओडी लेने से ये होता है कि जहाँ पे आप एक एग्जाम्पल जो हम शुरू से लेते आ रहे हैं 5 लाख का, 5 लाख के पीछे आप जब बैंक को 11 साढ़े 11,000 एज अ EMI देते हो, वही 5 लाख के पीछे आपको इंटरेस्ट जो पे करना होता है एज अ ओडी में, एक एग्जाम्पल ले सकते हो, अप्रोक्सीमेटली आपको 6 से 6,500 भरना पड़ता है। और फिर आपके पास कभी कुछ पैसे आते हैं तो आप उसमें भर दोगे तो उससे और कम आपका अमाउंट हो जाएगा और कम इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा। तो ये फायदा है ओडी का। तो ओडी आप लेके रखोगे तो आपका थोड़े बहुत पैसे भी बचेंगे और आपको एक रिलैक्स फील होगा कि आप 5 लाख के पीछे 6,000 ही भर रहे हो। तो ये बेनिफिट है ओडी लेने का। आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुछ इनकम एक्स्ट्रा है अपार्ट फ्रॉम सैलरी, तो आपको ओडी लोगे तो ज्यादा फायदा आपको होगा।
और सर ये मैं पूछ रहा था कि मतलब कितना सैलरी रहेगा मिनिमम, जैसे सैलरी मेरी कितना होगा तो मैं एलिजिबल हूँ ओडी के लिए, एलिजिबिलिटी क्या है ओडी के लिए? जैसे बैंक वाइज देखे हम जो ओडी प्रोवाइड करते हैं, ओडी मार्केट में जो सैलरीड ओडी की बात कर रहा हूँ मैं, सैलरीड ओडी में अभी फिलहाल में 4 बैंक है जो ओडी दे रही है, बजाज, टाटा, आदित्य बिरला और कोटक। ये 4 बैंक है जो फिलहाल के लिए ओडी दे रही है। ओके। हर बैंक का एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है ओडी देने का। ओके। पर मैं आपको एक बेसिक बता दूं तो मिनिमम सैलरी जो चाहिए वो चाहिए 40,000 रुपए। ओके, ठीक है, नेट सैलरी नेट चाहिए और 40,000 चाहिए। ओके। और एलिजिबिलिटी वो सबकी अलग अलग होती है, बैंक का कुछ क्राइटेरिया होता है। हाँ। वो हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि अलग अलग सैलरी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। पर ओडी आपको चाहिए तो मिनिमम इनकम शुड बी 40,000। ओके। हाँ। सो जैसे कि आपने आयान सर से सुना कि ओडी के क्या फायदे हैं, किसको लेना चाहिए, क्या एडवांटेज हैं और इमरजेंसी में कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये सारा कुछ आई थिंक आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। और अगर आप ओडी के लिए देख रहे हैं तो हम यहाँ से पेन इंडिया ओडी के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए फैसिलिटी करते हैं, हम लोग ओडी ओवरड्राफ्ट करते हैं और स्मूथ प्रोसेस हमारा है और डिजिटल हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ओडी के लिए देख रहे हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आयान सर विल प्रोसेस योर ओडी एप्लीकेशन, जो भी रहेगा आयान सर विल डू। तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9029665660। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी रहेगा। आपको मेल पे आपको कंफर्मेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन जो भी होगा वो मेल पे होगा और आपको सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। पहले आयान सर विल एक्सप्लेन यू, सारा कुछ आपको बता देंगे। आप कॉल पे आयान सर से बात कर सकते हो, मैं आपकी बात भी करा दूंगा। अगर आप ओडी के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए देख रहे हैं या पर्सनल लोन के लिए देख रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पैन इंडिया सर्विस प्रोवाइड करते हैं फ्रेंड्स। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9029665660। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आपके माइंड में जो क्वेश्चंस रहे होंगे वो पसंद आया होगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तो हम मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में हेल्पफुल वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।